परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, उसका नाम का जय जयकार हो। हुस्साना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है। कल हम जिक्र किए थे कि प्रभु के पहचान में बढ़ने के लिए हमें 8 आत्मिक विषयों का जरूरत है, जो कि हम पार्ट 1 में कल में 4 आत्मिक विषयों का हम जिक्र किए थे 8 में से। आज हम और 4 बातों को आज हम चर्चा करेंगे। प्रभु के आत्मा में, प्रभु के पहचान में, यीशु मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए हमें 8 आत्मिक विषयों का आवश्यकता है। उनमें से हम 4 बातों का जिक्र कर चुके हैं। पहला बात था विश्वास के बारे में, दूसरा बात था सद्गुण के बारे में, तीसरा जो विषय था समझ के बारे में, और चौथा जो विषय था संयम के बारे में हम चर्चा किए थे। आज हम 5वां आत्मिक विषय को ध्यान करेंगे, जो आपको मिलेगा दूसरा पत्रस 1 अध्याय, और हम उसका निकालेंगे 5 पद को पढ़ाई करेंगे। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय, हम 5 पद को हम पढ़ाई करेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 पद को फिर से पढ़ाई करते हैं। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज। आज हम जिक्र करेंगे धीरज। हम पहले विश्वास के बारे में जिक्र कर चुके हैं, पहला आत्मिक बात है। दूसरा बात है सद्गुण के बारे में जिक्र कर चुके हैं। तीसरा संयम के बारे में जिक्र कर चुके हैं। हाँ, समझ के बारे में जिक्र कर चुके, तीसरा जो गुण है समझ के बारे में, और चौथा नंबर जो है वो है संयम के बारे में जिक्र कर चुके हैं। आज हम 5वां गुण को देखेंगे, जो यीशु मसीह के पहचान में हमें बढ़ने के लिए सहायता करता है। वो है धीरज, धैर्य। हम अगर देखेंगे याकूब का पत्री, और हम उसका निकालेंगे 1 अध्याय, और उसका 2, 3 और 4 पद को अगर पढ़ाई करेंगे। याकूब 1 अध्याय और उसका 1 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 3 और 4 पद। यह जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो धीरज को हमें पूरा काम करना देना है, हमें धैर्य रखना है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में धैर्य रखना है। किसी विषय का अगर हम वेट किए हैं, इंतजार किए, तो उसके लिए भी हमें धैर्य के साथ वेट करना है। हमारा मसीह जीवन एक दौड़ है मेरे प्रियो। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें धीरज के साथ दौड़ना है, धैर्य के साथ दौड़ना है। जैसे इब्रानी 12 अध्याय अगर हम निकालेंगे, उसका 1 पद अगर ध्यान करेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमें धैर्य रखना मेरे प्रियो को। ये एक अच्छा विषय को पाने के लिए, एक उत्तम फलवंत जीवन अगर हमको काटना है, तो हमें धैर्य का आवश्यकता है। हम जिस प्रकार देखते हैं मेरे प्रियो, आयुब का धैर्य, आयुब के जीवन में परीक्षा आया, लेकिन वो परीक्षा को सामना किया धैर्य के साथ। बहुत मुसीबत आई, उसका धन संपत्ति चला गया, बाल बच्चे चले गए, उसका शरीर में बीमारी भी आ गया, उसका बीबी भी उसको गाली दिया, लेकिन वो परमेश्वर में धैर्य रखा और परमेश्वर का निंदा नहीं किया। और प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, वो ऐसा ही बोलता है। तो परमेश्वर उसी के बारे में गवाही भी देता है शैतान को। और उसके धैर्य के चलते हम देखते हैं कि हम जब 42 पद आयुब का 42 अध्याय को अगर निकालेंगे, वहां लिखता है जितना आयुब ने खोया था उसका डबल आशीष उसको मिला मेरे। हम देखते हैं मूसा का जीवन में, मूसा का जो सेवकाई था, वो जब 40 साल उसका उम्र हुआ, वो मिस्र में था। वो सोचा मैं अपना बल और अपनी ताकत से मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन हुआ नहीं। वहां चला गया, अपने ससुर के घर चले गया, वहां 40 साल रहा। मूसा 40-80 साल
40 साल और धैर्य धरा, मतलब 80 साल जब हुआ मूसा को, तब परमेश्वर ने उसको इस्राएल का लीडर बनाया मेरे प्रिय। यूसुफ का धीरज को अगर देखेंगे मेरे प्रिय, यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दर्शन दिखाया कि तेरे भाई लोग तुझे क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। 2 प्रकार का दर्शन स्वप्न देखा था। और देखते उसका भाई लोगों के द्वारा यूसुफ को प्रताड़ित किया गया, उसको दुख दिया गया, तकलीफ दिया गया, उसको कुआं में फेंका गया। उसके बाद वहां से निकाल कर मिस्र मिदानियों के हाथ में बेचा गया, इस्माइलियों के हाथ में बेचा गया। फिर वहां में मिस्र में पोटीफर के घर में चला गया यूसुफ। हम देखते हैं कि यूसुफ 13 साल उसको वेट करना पड़ा, धैर्य रखना पड़ा, और मिस्र का प्रधानमंत्री हुआ मेरे। जो धैर्य रखेगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ेगा, जो अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा मेरे प्रिय, उसके जीवन में उस सफलता को देखने पाएगा। आज धैर्य नहीं रख रहे हैं, सेविकाई में धैर्य नहीं रख रहे हैं, कोई भी कार्य में धैर्य नहीं रख रहे हैं मेरे प्रियो। एलिसा जो सेविकाई में आया मेरे प्रियो, वो भी धैर्य के साथ एलिया के साथ रहा। एलिया का सेवा टहल करने लगा। तब जाके एलिया के बाद एलिसा को परमेश्वर ने चुना, और एलिसा को 2 गुना आत्मा का अभिषेक मिला मेरे प्रियो। और यही मौका गेहजी को भी मिला था, लेकिन गेहजी संसार के मोह माया में फंस गया मेरे प्रियो। वो धन के पीछे दौड़ा, धैर्य नहीं रखा। तो एलिसा के पास जो आत्मा का 2 गुना अभिषेक था, गेहजी को भी मिलता उस सेविकाई, लेकिन उस सेविकाई में उस धैर्य रखने नहीं पाया मेरे प्रियो। उसका सेविकाई वहीं बर्बाद हो गई। शाऊल राजा को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, शाऊल राजा को परमेश्वर ने वादा किया था, प्रतिज्ञा किया था, वाचा बांधा, तू अगर मेरी दृष्टि में संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, भय के साथ, भय के साथ, समर्पण के साथ अगर तू मेरा सेवा करेगा, तो मैं तेरा राज्य को 40 साल क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। लेकिन शाऊल धैर्य रखने नहीं पाया मेरे प्रिय। केवल राजा नाम का था, लेकिन 2 साल केवल सेवकाई किया। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद उसके जगह में राजा बना। दाऊद का धैर्य को देखिए मेरे प्रिय। तो आज हमें धैर्य रखना मेरे प्रिय, धीरज को अपना काम करने दो। ऐसे सेवकाई नहीं मिलता मेरे प्रिय, जैसे कि आप एक बार में जाकर पैसा देकर आप रेवरेंड पोस्ट, डॉक्टरेट पोस्ट, अपने नाम के आगे प्रॉफेट लिख दे रहे हो, अपोस्टलिक लिख दे रहे हो। धीरज के साथ उसको हम मिलता है मेरे प्रिय, धैर्य के साथ, तब जाके हमें सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे, मसीह के पहचान में बढ़ने पाएंगे। हमें धीरज रखने का आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम अगर प्रार्थना अगर किए हैं तो हमें वेट करना है, धैर्य रखना है। अगर किसी बात के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमें धैर्य के साथ रहना है। हम देखें मेरे प्रियो, मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए फलवंत जीवन अगर हमारा जीवन होना है मेरे प्रियो, तो हमें 8 आत्मिक विषयों को अपने जीवन में लागू करना है और उसी के हिसाब से चलना। पहला है विश्वास, दूसरा है सद्गुण, तीसरा है समझ, चौथा है संयम, और 5वां है धीरज। आज 5 नंबर पॉइंट, धीरज को अपना काम करना है, धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो 6 नंबर जो पॉइंट है, धीरज के साथ 6 नंबर पॉइंट। 5 पद को फिर से पढ़ाई करेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। 6 नंबर जो गुण है मेरे प्रिय, भक्ति। भक्ति का जीवन हमें काटना है। आजकल इस समय नहीं दिखाई देता मेरे। हम देखे कर्नेलियुस एक व्यक्ति था, जो विजाती व्यक्ति था, उसके बारे में परमेश्वर का क्या गवाही देखी, वचन में क्या लिखता है। अगर कर्नेलियुस के भक्ति के बारे में देखेंगे, लिखता है कैसरिया में कुर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था, जो इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था, वो भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था।
उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, हे कर्नेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ये भक्त था मेरे प्रियो, प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु का परिचय भी तक नहीं इसको मालूम, यीशु का परिचय इसको मालूम नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। एक भक्त था, एक सरदार था, इसके अंडर में बहुत सारा सेना थे मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर को भय करता था। भक्त हम किसको कहेंगे मेरे प्रियो? युद्धों को बहुत दान दिया करता था, बराबर प्रभु से प्रार्थना करता था, पूरा घराना समेत परमेश्वर को दया करता। मैंने भक्त का मतलब मेरे प्रियो जो एक्स्ट्रा प्रभु के लिए जो करता है मेरे। आज हम आराधना में कलीसिया में जब आते हैं, हमारा भक्तिपन कैसा दिखाई देता है? आराधना करते रहते हैं लेकिन देखते रहते हैं। भक्ति मतलब भय के साथ परमेश्वर का सामने हम जब बैठते हैं ना, भय के साथ आराधना करते हैं, लेकिन ताली नहीं मारते, चुपचाप ऐसा करके बैठे रहते हैं। इसको भक्त नहीं कहेंगे मेरे प्रिय। भक्त प्रभु की उपस्थिति में जब आएंगे ना मेरे, हमारे जीवन में वो आनंद रहना चाहिए, वो भक्तिपन रहना चाहिए। हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करना है। कहना नहीं पड़ेगा आपको हाथ उठाकर आपको धन्यवाद कीजिए, उसका स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए। कहना नहीं पड़ेगा कि आप ताली मारिए, कहना नहीं पड़ेगा आप हालेलुया बोलिए। भक्त का अंदर में वो ऑटोमेटिकली आएगा जो भक्त का। हम अगर देखेंगे हिंदू लोगों, ज्यादा लोगों क्या रात को 4 बजे उठकर फूल तोड़ने जाते हैं अपना परमेश्वर को आराधना करने के लिए, उनका भक्तिपन को देखिए। मुसलमान लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं भक्ति के कारण। केरल में एक परिवार अपना नारियल का चाष किए थे, खेती किए थे, तो नारियल हुआ तो छोटा छोटा नारियल, तो लोगों को बहुत शर्म लगा, हम छोटा छोटा नारियल कैसे प्रभु को चढ़ाएंगे। तो लोग क्या बाजार में गए, बेच दिया, और बड़ा बड़ा नारियल, उससे बड़ा बड़ा नारियल लाके चर्च में दिए। तो पास्टर बोले कितना बड़ा बड़ा नारियल वहां हुआ? तो पास्टर प्रार्थना की, बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन उनका एक्स्ट्रा भक्ति के कारण अगले साल हम देखते हैं जो लोग खेती किए तो बड़ा, वो जो साइज का दिए थे प्रभु के भवन में दान दिए थे, वही साइज का नारियल का पेड़ में। ये भक्ति के कारण। यीशु मसीह का जीवन को देखिए मेरे पर, अगर हम यीशु मसीह का जीवन को देखेंगे, हम निकालेंगे इब्रानी पुस्तक उसका 5 अध्याय, इब्रानी 5 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 7 पर। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहाकर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्त, हमें परमेश्वर का भक्त बनना है। जो परमेश्वर का भक्त रहता है मेरे लोग, परमेश्वर को डरता है, बुराई से अलग रहता है। इसलिए लिखा है, जब तुम परमेश्वर का भवन में जाओ सावधानी से अपना चरण लगाना, भय भक्ति के साथ, आनंद के साथ झूमे। दाऊद को कहा गया, किसी ने कहा आओ हम परमेश्वर के भवन में जाएं, तो दाऊद का मन आनंदित हुआ और उसका मन मगन हुआ। पवित्रता से शोभायमान होकर उसका दंडवत करो। जब सिंधु को लाया जा रहा था मेरे प्रिय, दाऊद नाचते नाचते उसका कपड़ा सब खुल गया। तो बिकल ने देखा, मैं कही उसका बीवी देखा, आज राजा का दिमाग क्या खराब हो गया है कि प्रजा के सामने नंग होकर वो नाच रहा है। तो राजा दाऊद ने बोला, मैं अपना प्रभु के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं और भी नीचे गिर सकता हूं। इसको कहा जाता भक्त। आज कहां वो भक्ति दिखाई दे रहा है मेरे लिए? कलीसिया में वो भक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। टाइम में चर्च नहीं आ पाते हैं, आराधना खत्म होगा चर्च पहुंचेंगे। जो भक्त रहता है पूरा चर्च को अटेंड करेगा मेरे लिए, आरंभ से लेके आता, 15 मिनट 10 मिनट बिफोर वो चर्च आएगा, प्रभु की उपस्थिति में आएगा। खत्म होगा तब जाएगा, प्रार्थना खत्म नहीं हुआ होगा, शांति प्रार्थना होता रहेगा, उसी समय लोग चले जाते हैं। ये भक्त नहीं है। भक्त परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर का सम्मान करता है, परमेश्वर का इज्जत करता है मेरे प्रिय, उसको कहा जाता है भक्त। आज वो चीज दिखाई नहीं दे रहा कलीसिया में मेरे प्रिय, तो कैसे आप मसीह के पहचान में आगे बढ़ोगे मेरे प्रिय? भक्त, जो भक्त रहता है ना, बुराई से अलग रहेगा, उसका नम्रता रहेगा, बातचीत में नम्रता रहेगा, देखने में
पवित्रता रहेगा, सुनने में पवित्रता रहेगा, बुराई से अलग रहेगा। भक्त वचन को नम्रता से ग्रहण करेगा, वचन को नम्रता से सुनेगा, ध्यान देकर सुनेगा। हम देखते हैं देखिए यीशु मसीह एक फरीसी के घर में था, एक स्त्री आया, अपने आंसुओं से यीशु मसीह का पैर को धो रहा है, बहुमूल्य इत्र जो था उसको फोड़ कर यीशु मसीह के सिर पर दे रहा। ये भक्त का निशानी है, भक्ति का निशानी है। आइए हम उसका सेवा, उसका आराधना भय भक्ति के साथ करें, तब जाके यीशु मसीह के पहचान में हम बढ़ पाएंगे मेरे प्रिय, उसके फलवंत गुणों में बढ़ पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। उसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर जो पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट आपको मिलेगा, यही 5 उसका बाद 6 पद, और 6 पद को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और 7 नंबर जो पढ़ाई करते हैं, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 7 पद में लिखता है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति, भाई लोगों का प्रेम। भजन संहिता 133 को अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, भजन संहिता 133, भजन संहिता 133 लिखता है, उसका 1 और 2 पद लिखता है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिलने रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। भाईचारे का प्रति, इसको बहन लोगों को भी जोड़ने देंगे, बहनों बहनों का भी प्रति। ये जो मिलन है मेरे प्रियो, एकत्र जो होते, एक मन होते, एकता होता है, तो अभिषेक उतरता है मेरे प्रियो। और अभिषेक सारे शैतानिक बातों को तोड़ डालता है, अभिषेक जुआ तोड़ता है मेरे प्रियो, बंधन तोड़ता है। जो आज कलीसिया में नहीं दिखाई, आज कलीसिया में एकता ही नहीं है, तो कहां से बंधन टूटेगा मेरे प्रियो? ईर्ष्या का बंधन, डाह का बंधन, अनित्य का बंधन, व्यभिचार का बंधन। एक मन होना चाहिए मेरे प्रिय कलीसिया, तब जाके वो ऊपर से वो अभिषेक उतरेगा, और अभिषेक सारे जुआ को तोड़ेगा। कोई अगर आराधना करता है, उसके साथ हमें मिलकर आराधना करना है। कोई अगर टेस्टिमनी देता है, उसके टेस्टिमनी के साथ हमें सहमत होना है। कोई अगर गीत गा रहा है मेरे प्रियो, उसके साथ हमें सहमत होना है। कोई प्रार्थना कर रहा है तो उसके साथ हमें सहमत होना है। एक जन प्रार्थना करता रहेगा और बाकी सब इधर उधर देखते रहेंगे, ना आमीन कहते हैं, ना हालेलुया कहते हैं, कुछ नहीं कहते, हाँ भी नहीं कहते। प्रार्थना में एक मन होना है, आराधना में एक मन होना है। वचन प्रचार करने में भी हमें एक मन होना है मेरे प्रिय। जब हम देखते हैं प्रेरितों का काम, पतरस खड़ा हुआ 11 के साथ। अगर हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय को निकालेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 14 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी इस बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर
ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बातें हैं जो जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। तो हम देखते हैं कि मेरे प्रिय पतरस 11 के साथ खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। पतरस अकेला प्रचार नहीं करता है, 11 उनके साथ में होकर प्रचार किया जा रहा है। भाई लोग आपस में मिलकर जब वो काम करते हैं, एक मन होकर जो काम करते हैं, उसमें अभिषेक उतरता है, परमेश्वर का सामर्थ उतरता है और परमेश्वर का कार्य वहां पर दिखाई देता है। जब इस पर हम देखते हैं कि 3000 लोगों का 37 दो का प्रेतों का काम दो अध्याय का 37 लिखता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेतों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। कोई अगर प्रचार कर रहा मेरे प्रियो, हम अगर सुनते हैं उस प्रचार को, हमें हाँ में हाँ मिलाना, यस आमेन। कोई अगर गीत गा रहा है, अगर ताली मार रहा है, हमें मिलकर सब ताली मारना है, उसके साथ हमें गुनगुनाना है। अगर नहीं भी पता है तो गुनगुनाना है। तो ये बात आज कलीसिया में नहीं दिखाई देती। कोई अगर टेस्टिमनी दे रहा है तो उसको बारे में जिक्र करते रहते हैं, ओह बड़ा टेस्टिमनी दे रहा है। सहमत होना है। हम एक शरीर हैं। कलीसिया क्या है? मसीह का देह है, मसीह उसका सिर है। एकता हमारा जीवन में, आज कलीसिया में अगर एकता नहीं है, एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है, तो हम मसीह के पहचान में बढ़ने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। आज कलीसिया में क्यों विभ्राट है मेरे प्रियो? आज कलीसिया में क्यों दलबद भेद भाव, वो पोस्ट खाली लगे हुए हैं मेरे प्रियो? ये पास्टर को निकालो, वो पास्टर को निकालो, एक मन नहीं है। कहां मसीह के पहचान में बढ़ नहीं पाएंगे? ये शैतान तो आपको अच्छे से फंसा रहा है। तो मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए 8 नंबर में 8 आत्मिक विषयों में से हम 7 विषयों को जिक्र किए। लास्ट विषय जो है मेरे प्रियो, लिखता है प्रेम बढ़ाते जाओ, आपस में प्रेम बढ़ाते जाओ, एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम बढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। अगर पहला कोरिन्थियों का अध्याय 13 को हम निकालेंगे और अध्याय 13 का 13 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम बढ़ाते जाओ, हमें प्रेम में बढ़ाते जाना है मेरे प्रिय, बढ़ते जाना है। प्रेम में हमें रहना है, तब जाके मेरे प्रियो ये 8 बातें अगर हमारा जीवन में सफल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कहता है, दूसरा पत्रस उसका 9 अध्याय 1 अध्याय उसका 9 पद को जो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। जिसमें ये बातें नहीं, ये 8 बातें अगर आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, कलीसिया में अगर ये 8 बातें नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब आप अंधा हो, धुंधला देख रहे हो, मतलब आपका जो दर्शन है ना, वो अंधकार दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। आप वो लक्ष्य में नहीं जा रहे हो, आपका लक्ष्य अलग है। और 10 पद में लिखता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए हमको समझना है कि प्रभु हमें बुलाया है, चुना है, और इसको हमें यत्न से उसको क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके 8 बातें हमारे जीवन में दिखाई देगा मेरे प्रियो। और 11 पद कहता है कि परंतु इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अगर ये 8 बातें आपके जीवन में अगर होगा, ये आत्मिक बातें, 8 बातें मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए, फलवंत जीवन को काटने के लिए, हमें 8 आत्मिक विषय के बारे में आज हम जिक्र किए। पहले 4 तो पहला पाठ में किए थे, आज 4 बातों को जिक्र किए, टोटल 8 बातें हमें जिक्र की आत्मिक विषय। पहला था विश्वास के बारे में। कैसा विश्वास? सिद्ध विश्वास, विश्वास के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। दूसरा आत्मिक बात है सद्गुण,
आपका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर कैरेक्टर लेस है तो आप उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तीसरा गुण समझ, वचन का ज्ञान हमें रखना चाहिए। वचन को जानना है, वचन को पहचानना है। यीशु को जानना ही अनंत जीवन है, प्रभु को जानना है। इस बात पर घमंड करके वो मुझ परमेश्वर यहोवा को जानता है और पहचानता है। चौथा बात है संयम। संयम मतलब कंट्रोल में हमको रहना है। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हमें कंट्रोल में अपना जीवन को व्यतीत करना, मसीह जीवन को नियंत्रण में हमें काटना है। पांचवा था धीरज। धीरज को अपना काम करने दो। धैर्य के साथ हमें प्रभु के मार्ग में प्रभु उस इनाम को पाने के लिए हमें धैर्य के साथ दौड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें ये मसीह की पहचान में बढ़ने पाए। छठा है धीरज के साथ, छठा भक्ति। भक्ति का जीवन हमें काटना पड़ेगा। और सातवां है भाईचारे का प्रीति। भाई लोगों ने आपस में प्रेम करना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक मन, एक चित्त, एकता। हमारे जीवन में एकता होना चाहिए। एक होकर प्रभु यीशु परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक होकर सारे सृष्टि को बनाया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक होकर यीशु मसीह को जगत में लाए। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा का छवि दिखाई दे रहा है। जब बपतिस्मा लेकर उठा, स्वर्ग का द्वार खुला, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर के नाम यीशु मसीह के ऊपर उतरा। ऊपर से वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एकता, भाईचारे का प्रीति, तब जाके अभिषेक उतरेगा मेरे प्रियो। एकता होने से ही कलीसिया का जो भी जो बंधन है वो टूटेगा। जब तक एक नहीं होगे कुछ नहीं होगा। हमें एक होना है और प्रेम बढ़ाते जाओ। जब तक उसका आगमन नहीं होता है, हमें प्रेम में अपना जीवन एक दूसरे प्रति करना। अपना पड़ोसी से आत्मतुल्य प्रेम करो। परमेश्वर से प्रेम करो, अपना पड़ोसी से आत्मतुल्य, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ऐसा प्रेम कि अपने इकलौता पुत्र को अपने सारे जगत को दे दिया है। प्रेम के बारे में लिखा गया है, प्रेम ईर्षा नहीं करता, प्रेम अनृति से नहीं चलता, प्रेम डाहा नहीं करता है, प्रेम अपना भलाई नहीं चाहता, बुराई भी किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अनृति से नहीं चलता, प्रेम बढ़ाता है जाओ। ये प्रेम को हमको बढ़ाना है मेरे लिए, आगा पे प्रेम। तो ये 8 बातें आज कलीसिया में दिखना चाहिए मेरे लिए, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, कलीसिया के जीवन में। तब जाके हम मसीह के पहचान में हम बढ़ने पाएंगे, फलवंत जीवन काटने पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में फल देखना चाहता है मेरे लिए। आपका दौलत, आपका बंगला, आपका गाड़ी, सोना चांदी, ये सब देखना नहीं चाहता। आपका फल को दिखना चाहता। आप कितने फलवंत हो मसीह में। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।